अस्सलामुअलैकुम सल्ले अला सुभानअल्लाह मी तौकीर हाफिज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। और आज आपको जो है विंटर की जो है कलेक्शन आप जो अपने घर में लगा सकते हैं। इसमें आपको मैं फ़ॉरेन की कुछ वैराइटीज़ बता रही हूँ। इससे पहले मैंने बहुत सारी विंटर की कलेक्शन बताई थी। जो मेरे न्यू बिगनर्स हैं उन्होंने कहा था कि हमें विंटर में क्या चीज़ ऐसी लगाएं जो हमारे ग्रो करे। तो मेरे न्यू बिगनर्स, आप लोगों को चाहिए कि फ़ॉरेन की जो वैरायटी है बहुत सारी मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाई थी। उसमें आपको इंफॉर्मेशन सिर्फ थोड़ी सी दी थी कि देखें ये है वैरायटी। तो आज मैं वैरायटी के साथ साथ इनकी इंफॉर्मेशन दूंगी, किस तरह इसके सॉइल का आपका ख्याल रखना है, किस तरह वाटरिंग का ख्याल रखना है और किस तरह इसको समर से विंटर में इसको किस तरह इसका करना है। तो आपको ये बता दूं कि समर में हमेशा इसकी ग्रोथ थम जाती है, चलती तो है मगर इसके जो ये जो आपको जो लीव्स हैं, पत्ते, ये जो भी इसको घास ग्रास समझें तो इसके जो ये जलने लग जाते हैं और ये ख़राब होने लगते हैं। और इसके भी लीव्स जो है वेस्टर्न फ्रंट के जो इसके भी लीव्स ऐसे लगते हैं और एस्पैरागस एंड बस्टर फर्न ये दोनों जो है मतलब जितनी भी इसकी स्पीशीज में हैं वो सारी जो है समर में उसके हाल बुरा हो जाता है। और इस तरह देखिए मैंने इसको कट कर दिया है। अब जो विंटर आया है तो देखिए अब इसमें छोटे छोटे से न्यू न्यू शूट्स निकलना शुरू हो गए। ये देखिए व्यूअर्स, देखिए तो अब ये सर्दी का मौसम में इसकी जान आने लगती है, ये हरे हरे होने लग जाते हैं। और फिर देखें अभी जो विंटर में ऐसे हाल अच्छा खूबसूरत होने लगता है। और समर गया है तो समर में आप देख चुके हैं कि इसका हाल किस तरह का होता है। तो इसकी मैं जानकारी आपको दूंगी। ये देखिए इसका भी एस्पैरागस का भी देखिए छोटे छोटे से वो निकल रहे हैं शूट्स। ये देखें इसमें से भी निकलना शुरू हो गए व्यूअर्स, ये देखिए ग्रीन होने लगे। तो आपको ये बता रही हूँ कि ये विंटर में ज़्यादा ग्रो करता है, यानी सर्दी में मौसम में नवंबर से इसके इसमें अक्टूबर नवंबर से मतलब इसमें ग्रो स्टार्ट होने लगता है। इसकी ग्रोथ ऐसी स्टार्ट होती है कि बहुत इसको जो है समर से ज़्यादा इसको सर्दी पसंद है, मतलब विंटर पसंद है। विंटर में ऐसा होता है कि इसको ज़्यादा धूप नहीं मिल रही होती, मौसम ऐसा अच्छा मौसम हो रहा होता है और ये ऐसे मौसम में सर्वाइव करता है। और अगर आपको समर में इस प्लांट को ग्रो करना है तो आप फाउंटेन के करीब, यानी फाउंटेन के अंदर नहीं कह रही हूँ मैं, फाउंटेन के करीब इस प्लांट को लगाएं या सेमी शेड में रखें। सेमी शेड में रखने से इसके पत्ते जो इसके लीव्स हैं वो बर्न नहीं होंगे, जलेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे। और इसके अंदर जो ट्यूब्स है उसके बारे में भी मैं बात कर लूँ कि बाज़ बच्चे या बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि बस इसमें वाटरिंग बहुत ज़्यादा कर देते हैं। इसके अंदर के जो ट्यूब्स बल्ब जो होते हैं वो जो होते हैं वो ख़राब होने लगते हैं, उसमें पानी ज़्यादा होल्ड हो जाता है और वो जो रूट रॉड और सड़ने करने लगते हैं। ये सब चीज़ के बचाने के लिए आपको वाटरिंग भी कम करनी पड़ेगी। और इसके लीव्स को खूबसूरत हरा भरा रखने के लिए आपको इसको सेमी शेड में रखना पड़ेगा समर में। विंटर में तो आपको पता ही है कि धूप कम ही होती है, ज़्यादा इतनी नहीं निकल रही होती। मगर आप 12 बजे की धूप में बिल्कुल हीट स्ट्रोक वाली धूप में रखेंगे तो इसके भी पत्ते थोड़े से ख़राब होने लगते हैं। तो बस आप इस तरह रखें कि इसमें थोड़ी धूप आए, थोड़ी छाँव आए, ऐसी जगह पर रखें। तो मैंने समर में बता दिया कि आपने जो है सेमी शेड में रखना है, फाउंटेन के दरमियान में रखना है। तो ये ऐसा प्लांट सरवाइव करता है। या ऊंची दीवार के नीचे रख दें और या 4-5 गमलों के दरमियान में रख दें तो ये भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से सरवाइव करता है जी। तो और आपको एक और जानकारी दूं कि आपकी जो बर्ड चिड़ियाँ होती हैं वो बहुत शौक़ से इसको तोड़ तोड़ के ले जाती हैं और अपना घोंसला बनाती हैं, क्योंकि मेरे इसमें से बहुत सा प्लांट जगह जगह से काट के वो ले गई हैं। और वो जो ख़राब हो गया था तो मैंने काट दिया था, कुछ उन्होंने। तो अब मैंने थोड़ा सा इसको इसकी लुक आफ्टर की चिड़ियों से, बर्ड से, न तो वो सारे प्लांट को अपने घोंसले बनाने के लिए ले जाती हैं। तो कुछ जगह गलेरियाँ तंग करती हैं, कुछ जगह चिड़िया बर्ड्स तंग करती हैं। तो ये
सब चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। और दूसरा, इसकी सॉइल मीडिया किस तरह होना चाहिए व्यूअर्स। सॉइल मीडिया में इसमें वेल ड्रेन्ड सॉइल इसको पसंद है, क्योंकि इसके अंदर बल्ब यानी ट्यूब से होते हैं। अगर उसमें पानी होल्ड होगा तो वो सारे गलेंगे, ऊपर से इसकी जो है पत्ते भी लश ग्रीन नहीं रहेंगे और ख़राब होने लगेंगे। तो वेल ड्रेन सॉइल में तो आपने करना है 50% आपको रिवर सैंड लेना है, 20% आपने समझ लें गार्डन सॉइल रख लें। मैं हमेशा 30 बोलती हूँ, मगर इसमें 20% रख लें। और 5 से 10% आपने काऊ डंग रख लें या वर्मी कंपोस्ट हो वो रख लें। इस तरह करके आप इसमें लगाकर, और ये हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है कि एस्पैरागस अगर हैंगिंग बास्केट में ऐसे लगा लटका हुआ होता है और फैला बुशी बुशी हो जाता है, फैल जाता है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और ये आपको मैं बूस्टर फन दिखा रही हूँ, इसमें भी आप हैंगिंग बास्केट में इसको भी लगा सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। ये दो इसके मैंने बहुत सारे आपको वैरायटीज़ दिखाई थी और कलेक्शन भी बहुत सारे इसके दिखाए थे। तो अभी मैं ये कलेक्शन इसकी बता रही हूँ कि आप ये वाले लेकर आ जाएं। आप छोटा सा एक ही ट्यूब लेकर आ जाएं और उसको लगा देंगे। जो है विंटर में जल्दी से ये बढ़ जाता है और बहुत ही जल्दी ही सरवाइव करता है, क्योंकि इसको सर्दी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि मैंने जितने भी पिछले वाले लगाए थे वो समर में थोड़े से उनकी जो ग्रोथ में थोड़ा सा पत्ते भी ऐसे, ये जो लीव्स है जलने लग गए थे और ग्रोथ भी थम गई थी। और जैसे ही विंटर आया और इसने अपनी ग्रोथ सही करना शुरू कर दी। आप इसमें से देख लें, मैंने सब कट कर दिया था। अब कैसे इसमें से नई नई शूट्स निकलने लगी। ये आला देखें आप, ये देखें, ये देखें, इस वाले को देखें, एस्पैरागस को देखिए, बूस्टर फन को देखिए। ये सब के ग्रोथ मैंने एक ही में लगा दिया था, चलना शुरू हो गई। और इस तरह आपको ये बता रही हूँ कि आप हैंगिंग बास्केट में लगाएं। और मैं इसकी अपडेट आपको मुस्तकिल देती रहूँगी। जब ये बुशी बुशी हो जाएगा उसकी भी अपडेट इसलिए दूँगी कि मेरे न्यू बिगनर्स को समझ में आए। सॉइल की बात भी मैंने बता दी कि सॉइल आपको किस तरह रखना है, और इसमें काऊ डंग भी डालें। अगर इसमें भी आप ये सोचेंगे कि सर्दी में तो मैं ऐसा करूं कि दोपहर में इसमें फर्टिलाइज़र डाल दूं, तो नहीं व्यूअर्स, इसमें सर्दी में यानी कि विंटर में आपको सुबह सुबह जो है फर्टिलाइज़र डालना है। क्यों कि जैसे हम ग्रास होता है, ये भी ग्रास ही है, तो इसमें अगर हम दोपहर के टाइम फर्टिलाइज़र डालेंगे तो इसके ये पत्ते बर्न हो जाएंगे, घास की तरह ख़राब और जलने शुरू हो जाएंगे। तो इसके भी यही सिचुएशन, इसकी भी ये हाल है कि ये ऐसा होने लग जाता है। तो आप लोग इस सब चीज़ को देखें, मद्देनज़र रख के अपने प्लांट को चलाएं, तो ये प्लांट बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। क्योंकि दोपहर में आप डालेंगे ना तो इसमें फ़ौरन आप जल जाएगा। ये फर्टिलाइज़र से डालने से ये फ़ौरन सब चीज़ इसके बर्न होने लगेंगे पत्ते। तो आपने इसका ख्याल रखना है। हाँ, जो थोड़ा हार्डी प्लांट होता है विंटर में आप उसमें 10 बजे 9 बजे आप डाल सकते हैं, क्योंकि धूप आना शुरू हो जाती है तो आप डाल सकते हैं। मगर इसमें आपने सुबह 8 और 9 बजे के दरमियान आपने फर्टिलाइज़र का ख्याल रखना है। शाम जैसे ढलती हुई धूप के टाइम आप फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। तो इसका ये टाइमिंग है फर्टिलाइज़र की। क्यों, बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं हर की टाइमिंग थोड़ी चेंज होना चाहिए, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि हमारा प्लांट किस तरह का चल रहा है और हम किस तरह इसको सरवाइव करें। तो हर प्लांट की कुछ मूड होते हैं, कुछ आदत अतवार होते हैं। तो इस प्लांट का ये आदत है कि अगर आपने इसको दोपहर में इसमें फर्टिलाइज़र डाल दी तो चलो भाई, इसके तो पत्ते ही ख़राब, इसके ये सब ख़राब हो जाते हैं। तो बहुत सी हमारी थोड़ी सी मिस्टेक से हमारे जो प्लांट ख़राब होने लगते हैं, ये सब कारण होता है, रीज़न होता है। अभी आपको ये दिखाऊं, थोड़ा सा मेरा टूटा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से बर्ड आ रही थी और यहाँ से चोंच मार के तोड़ना चाह रही थी और ले जाना चाह रही थी। तो इसमें से भी बहुत से ऐसे कर रही। तो मैं ऐसी जगह पर रख रही हूँ जहाँ बर्ड्स नहीं आती हों, चिड़िया नहीं आती हों। तो ये ज़्यादातर चिड़िया को पसंद है अपने घोंसला बनाने के लिए। मेरे बड़े बड़े बुशी वाले को भी आधा आधा इसने काट के ले गई है। तो आप लोग ख्याल रखें अपने प्लांट का कि इसमें ये ना आए बर्ड्स हैं, ये है दूसरी चीज़ें आपके प्लांट को ख़राब करती हैं। जी, तो इसमें अब हम पेस्ट की भी बात कर लेते हैं कि पेस्ट हमारे इसमें भी कुछ अटैक करते हैं। तो ज़्यादातर आप समझ लें कि इसमें भी लीफ माइनर, लीफ रस्ट और
बहुत सी ऐसी छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही होती, इसकी इसके छोटे पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है। तो इसमें आपने नीम का स्प्रे करना है क्योंकि बहुत ही जो है हल्का सा प्लांट है, नॉर्मल सा प्लांट, मतलब इसमें इतनी वो नहीं होती जान। तो इसमें आपको ना लिव्स के जो है ऑयल या ऑयल जो होता है नीम ऑयल वो डाल लें, या जो लीव्स उसके होते हैं नीम के उसको कहते हैं ब्लेंडर करके सुखा के ब्लेंडर कर लें और फिर उसको फिर आपने डाल लें। और या मैंने बॉयल करके बोला है वो भी डाल लें, और जो मैंने इसका पाउडर बोला है वो आप नीचे छिड़क दें। तो इससे ये होगा कि कोई भी पेस्ट अटैक नहीं करेगा, और इस पर स्प्रे करेंगे तो आपको ये दोनों चीज़ें, और जो इसके पत्ते के जो रोग हो जाते हैं, जो सूख जाते हैं, वो भी नहीं होंगे। क्योंकि उससे ये होता है कि वो एक ऐसा कीड़ा होता है जो पत्तों के अंदर से चूस रहा होता है, पता ही नहीं चल रहा होता, और वो पत्ते अंदर से सूखने शुरू हो जाते हैं, और एक पत्तों में ऐसी लाइनिंग बनती हैं, वो भी बहुत ही ख़तरनाक होता है, पत्तों को आराम से ख़त्म कर देता है। तो आप लोगों को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, तो आपको पसंद आए हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर, और दुआ में याद रखिएगा।